एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष को केवल वैज्ञानिक उपलब्धि के तौर पर नहीं बल्कि आर्थिक अवसर के रूप में देखा और इसी सोच के तहत स्पेस सेक्टर में सुधार शुरू हुए। इन स्पेस जैसे संस्थानों की स्थापना हुई ताकि निजी कंपनीज को पूरा सपोर्ट सरकार की तरफ से दिया जा सके। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के माध्यम से अंतरिक्ष तकनीक के बिजनेस को बढ़ावा दिया गया और सबसे बड़ा बदलाव यह था कि निजी कंपनीज के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के दरवाजे खोल दिए गए। आज भारत में सैकड़ों स्पेस स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। कोई लॉन्च व्हीकल बना रहा है, कोई सैटेलाइट, तो कोई स्पेस डेटा और एनालिटिक्स पर काम कर रहा है। सरकार अब सिर्फ मिशन नहीं चला रही बल्कि एक पूरा स्पेस इकोसिस्टम तैयार कर रही है। इन सुधारों के बाद भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है। स्काईरूट एरोस्पेस ने विक्रम-1 के सफल प्रोजेक्शन के साथ भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट मिशन का इतिहास रचा। वहीं अग्निकुल कॉस्मोस स्टार्टअप कंपनी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन और रीयूजेबल लॉन्च तकनीक पर काम कर रही है। पिक्सल हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और भारत के पहले प्राइवेट नेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी EO कॉन्स्टलेशन के विकास में अहम भूमिका निभा रही है। ध्रुव स्पेस उपग्रहों के डिजाइन, निर्माण और मिशन संचालन जैसे एंड-टू-एंड सर्विसेज दे रहा है, जबकि बेलाट्रिक्स एरोस्पेस एडवांस सैटेलाइट प्रपल्शन सिस्टम और ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल डेवलप कर रही है। इसके अलावा डिगैंट्रा और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA मिलकर अंतरिक्ष मलबे की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी को विकसित कर रही है। इन कंपनीज की बढ़ती एक्टिविटीज भारत को ग्लोबल कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री में एक मजबूत उपस्थिति दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज का स्पेस बिजनेस पहले जैसा नहीं रहा, यानी अब भारी भरकम सैटेलाइट्स की जगह छोटे, सस्ते और तेजी से बनने वाले सैटेलाइट्स का दौर है। कम्युनिकेशन, इंटरनेट, मौसम, कृषि, रक्षा, डिजास्टर मैनेजमेंट और इसके साथ अर्थ मॉनिटरिंग, हर क्षेत्र में इसकी भूमिका बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनियां कम लागत और भरोसेमंद लॉन्च पार्टनर की तलाश में हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत है कम लागत, यानी कि लो कॉस्ट, हाई क्वालिटी और सफल लॉन्च का मजबूत रिकॉर्ड। और इसमें स्काईरूट जैसी कंपनी मील का पत्थर साबित हो रही है, जो देश को वैश्विक लॉन्च मार्केट में एक नई पहचान दिला रही है। इसका मतलब यह है कि अब भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी अंतरिक्ष का रास्ता तैयार कर रहा है। भारत का एक युवा स्टार्टअप, उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। विश्व के कम ही देश हैं जहां इस प्रकार से प्राइवेट साहस हुए हैं और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। मंगलयान ने दुनिया को भारत की क्षमता दिखाई। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर इतिहास रच दिया। आदित्य L1 ने सूर्य के रिसर्च की दिशा में भारत की मौजूदगी को दर्ज कराया। तो गगनयान मिशन की तैयारी देश के मानव अंतरिक्ष अभियान का रास्ता बना रही है। और अब इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ गया है प्राइवेट कंपनीज का। अब ये चेंज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर भारत की स्पेस इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर अब भारत सिर्फ स्पेस मिशन नहीं रहा बल्कि स्पेस इंडस्ट्री बन रहा है। एंड फॉर दिस अ बिग क्रेडिट गोज टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
भारत सरकार की भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 लागू होने के बाद निजी कंपनीज के लिए सैटेलाइट प्रोडक्शन, लॉन्च सर्विसेज, स्पेस एप्लीकेशन और बाकी अंतरिक्ष एक्टिविटीज में काम करने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज आई और इसका असर देश के स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम पर दिखने लगा है। साल 2014 में जहां पर केवल एक स्पेस स्टार्टअप था, तो अब इनकी संख्या +400 है। साथ ही भारत की स्पेस इकोनॉमी का आने वाले सालों में कई गुना बढ़ जाने की उम्मीद है। सवाल यह भी उठता है कि रॉकेट लॉन्च से आम नागरिक यानी कि आपका हमारा क्या संबंध है? लेकिन इसका जवाब बहुत गहरा है। स्पेस सेक्टर में निवेश बढ़ेगा तो हाईटेक नौकरियां तो पैदा होंगी, नए स्टार्टअप्स भी बनेंगे। इंजीनियर, साइंटिस्ट, डेटा एक्सपर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा। बेहतर सैटेलाइट सर्विसेज से इंटरनेट की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मौसम की सटीकता और इसके साथ ही उसकी भविष्यवाणी आपके और हमारे जीवन को आसान करेगी। किसानों को बेहतर जानकारी मिलेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट तेज होगा और इंपैक्टफुल होगा। मतलब अंतरिक्ष में होने वाली प्रगति का असर सीधे तौर पर हर भारतीय के जीवन तक पहुंचता है। स्पेस में हर उड़ान जमीन पर विकास की नई संभावनाएं लेकर आती है और भारत की नई पहचान अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था की नहीं, ये एक ऐसा देश है जो विज्ञान, तकनीक और इनोवेशन के दम पर भविष्य की दिशा तय करना चाहता है। स्काई रूट का विक्रम 1 हमें याद दिलाता है कि जब सरकार सही पॉलिसीज बनाती है, वैज्ञानिक नई सोच लेकर आते हैं और स्टार्टअप्स जोखिम उठाते हैं, तब इतिहास लिखा जाता है। आज भारत सिर्फ अंतरिक्ष की ओर देख नहीं रहा है, बल्कि अंतरिक्ष में अपना भविष्य गढ़ रहा है। एक ऐसा भारत जो अवसर भी बना रहा है, तकनीक भी विकसित कर रहा है और दुनिया को यह संदेश भी दे रहा है कि अगली बड़ी स्पेस स्टोरी में भारत सिर्फ एक सहभागी नहीं, बल्कि नेतृत्व करने के लिए तैयार है। यही है भारत की सक्सेस स्टोरी